यह कहानी है एक युवा लड़के की जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का सपना था कि वह अपने गांव से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक उत्कृष्ट इंजीनियर बने। उसकी माता पिता ने उसे हमेशा सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलों ने उसके सपनों को एक परीक्षण से गुजरने पर ला दिया। आदित्य का पहला परीक्षण उसे उसके बढ़ते हुए सपनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। वह अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर गया जहां उसे प्रवेश परीक्षा देनी थी। परीक्षा दिन आते ही उसका दिल धड़कने लगा और वह डर गया कि कहीं वह अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश में नाकामयाब न हो जाए। पर उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाया और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। जैसे जैसे आदित्य की पढ़ाई बढ़ती गई, वहां कई नई चुनौतियां भी आईं। धीरे धीरे उसने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही दिशा भी जरूरी होती है। उसने अपने अनुसंधान में ज्यादा ध्यान देने का निर्णय लिया और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होने के लिए कठिन परिश्रम किया। एक दिन आदित्य को अपने पहले काम मिला। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोमेंट था जब उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और लगन ने उसे उसके सपने के करीब ले आया। लेकिन इस सफलता के बाद भी उसके सामने और चुनौतियां आईं। उसे अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और कई संघर्ष करने पड़े। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और अद्वितीय संघर्ष की आवश्यकता होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने के बजाय उनका सामना करके हम अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत बना सकते हैं। आदित्य ने अपने सपनों के पीछे लगे रहने का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सपनों को हासिल करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने हर दिन नए उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और अपने जीवन में नई नई सफलताओं को दर्शाया। आजकल आदित्य एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन गए हैं और उनकी कहानी हर व्यक्ति को यह याद दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे लगे रहें तो हमें अद्वितीय संघर्ष के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों की दिशा में मेहनत करें तो कोई भी कठिनाई हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं ले जा सकती। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।